नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रजत जयंती समारोह में 25 साल की उपलब्धियां और भविष्य की नई दिशा तय। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस सहित न्यायविदों ने समारोह में भाग लिया। सीएम विष्णुदेव साय ने किया सरस्वती महाविद्यालय भवन का लोकार्पण। मेधावी छात्रों और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मिला सम्मान। रेलवे कर्मचारी की पत्नी से ट्रेन में लाखों की ज्वेलरी चोरी। पीड़िता ने जीआरपी पर मिलीभगत और लापरवाही का आरोप लगाया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूरे किए हैं 25 साल। इस ऐतिहासिक मौके पर बिलासपुर में रजत जयंती समारोह भव्य तरीके से आयोजित हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और देश भर के न्यायविद इस मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रजत जयंती यानी 25 साल पूरे होने का जश्न। बिलासपुर के हाईकोर्ट परिसर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर राज्यपाल महामहिम रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा मौजूद रहे। साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और अन्य न्यायमूर्तिगण भी मंचासीन हुए। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत हाईकोर्ट की लकड़ी से बनी सुंदर प्रतिमूर्ति भेंट कर किया गया। ये प्राकृतिक छत्तीसगढ़ और हाईकोर्ट की गौरवपूर्ण विरासत और परंपरा का प्रतीक बनी। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल रमन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायपालिका की इमारत नहीं बल्कि मिलने वाला न्याय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने मीडिया ट्रायल पर चिंता जताई और कहा कि बेल के लिए लोगों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ समर्थन वालों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए होना चाहिए। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय के समान है। उन्होंने न्यायपालिका को बदनामी से बचाने और मोटिवेटेड पीआईएल पर सख्ती बरतने की भी बात कही। अभी मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। बेंच को देखना है ट्रूथ को अनवेल, और जो फ्रेटर्निटी बार का मेथड्स है, लॉयर्स है, उसका दायित्व क्लाइंट के लिए है। देयर होल डेडिकेशन शुड बी द क्लाइंट। क्लाइंट पेड देम, क्लाइंट हायर्ड देम। They must defend it. They must threadbarely dissection the law, and the bench will see the inherent truth of the law. उसमें क्या सत्य है, सत्य को निकालना बेंच का। लॉयर का क्या काम है? लॉयर का डिसेक्शन। लेकिन आजकल देखा जाता है मीडिया ट्रायल के कारण से लोअर जो कोर्ट है वो होता है सीजीएम, डिस्ट्रिक्ट जज, वो बेल नहीं देते। बेल देने के लिए बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाईकोर्ट के 25 साल पूरे होने पर एक विशेष स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इसमें हाईकोर्ट के इतिहास, उपलब्धियों और भविष्य की झलक दिखाई गई, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मार्च 26 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जजों को बस्तर संभाग का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने हिंदी में संबोधन कर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि वे मध्य प्रदेश के रहने वाले और छत्तीसगढ़ से उनका आत्मीयता का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि बेंच और बार एक रथ के दो पहिए हैं। आने वाले 25 साल की योजना में सबकी भागीदारी जरूरी है। तय करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं की विशेष भूमिका होगी। त्वरित और गुणवत्तापूर्ण न्याय प्रदान करने में हमारी न्याय व्यवस्था ने अनेक आदर्श उदाहरण स्थापित किए। बस्तर में अब शांति लौट आई है। हम संकल्पित हैं कि मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण को जो यहाँ पर पधारे हैं उनको मैं बस्तर पधारने का निमंत्रण देता हूँ। सपरिवार वो बस्तर पधारें। बस्तर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों और अनूठी सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का एक बेहतरीन अवसर होगा। एशिया का न्यायागरा कहे जाने वाले भव्य चित्रकूट जलप्रपात और 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। तो इस अवसर से नहीं चूके ऐसा मेरा आग्रह होगा
आप सभी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछले 25 सालों में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। लंबित मामलों में कमी आई है और न्यायपालिका की आधारभूत संरचना भी मजबूत हुई है। चीफ जस्टिस ने सभी से मिलकर अगले 25 साल के लिए नई दिशा तय करने की अपील की। इस विषय में महाधिवक्ता ठाकुर ने कहा कि 25 साल की उपलब्धियों में पहले हाई कोर्ट एक स्कूल में चलता था, जो आज एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बन गया है और डिजिटलाइजेशन का भी बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है। मैं वही बात करूंगा जो यदि मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते थे और धान मुझे ऐसा माना जाता है कि हर जितने भी धान्य हैं उस सब में महत्वपूर्ण है और धान नहीं हो तो आप मान लीजिए आपका आहार पूर्ण नहीं होता है। धरती है जो आपके पूर्ण आहार की ओर ले जाती थी। सबसे पहले उस पृथ्वी को नमन। दूसरा 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का गठन। आपको सही बता रहा हूं, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था मैं ग्वालियर वकालत करता था। मेरे दिमाग में आया कि मैं बिलासपुर में एक ऑफिस करूं और जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर थे उनकी सिस्टर रायपुर में थी। उसने बोला भैया आप इधर आइए। मैंने कहा यहाँ फुर्सत नहीं है और कैसे करूँगा। मैं रायपुर देखने आया, बिलासपुर आया। मुनीम जी मेरी तरफ देख रहे हैं बड़े गौर से, ये क्या बोल रहे हैं, पर ये सही बात है। चांस की बात है कि बार काउंसिल का इलेक्शन आ गया और मेरे पास रीऑर्गेनाइजेशन के 2000 से ऊपर केसेस थे और मैं फंस गया। एनीवे, बार काउंसिल का चुनाव हो गया, फिर मैं जज बन गया मध्य प्रदेश। ये शुरुआत थी, भाव था छत्तीसगढ़ के प्रति अच्छा सोच, अच्छा करना। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रजत जयंती सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि 25 साल की उपलब्धि और आने वाले वर्षों की नई दिशा तय करने का अवसर भी है। उम्मीद की जा रही कि आने वाले समय में राज्य की न्यायपालिका आम लोगों को तेज और निष्पक्ष न्याय पहुंचाने में और बड़ी भूमिका निभाएगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरस्वती शिशु मंदिर कोनी स्कूल प्रांगण में नवनिर्मित सरस्वती महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। वह विद्या भारती द्वारा आयोजित भव्य सम्मान समारोह में प्रदेश के 33 जिलों के सरस्वती स्कूलों से चयनित 24 मेधावी छात्र छात्राओं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। सरस्वती स्कूल परिसर में कोनी में नवनिर्मित सरस्वती महाविद्यालय भवन का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित सभी अतिथियों ने लोकार्पण किया। सरस्वती स्कूल परिसर में लखीराम सभा भवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जिलों के 24 प्रतिभावान छात्र छात्राओं विभिन्न सांस्कृतिक और खेल महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सरस्वती स्कूल के सैकड़ों प्रतिभागियों को सम्मानित किया। नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं अपनी मेहनत, अनुशासन और संस्कार से प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। साथ ही विद्यालय का यह नया भवन शिक्षा और ज्ञान के विस्तार का प्रतीक है, जो समाज को नई दिशा देगा। श्री साय ने कहा कि सरस्वती महाविद्यालय ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एवं इसरो बेंगलुरु से MOU किए हैं, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, अनुसंधान व तकनीकी क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का स्टडी सेंटर भी प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, हाईटेक लाइब्रेरी, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे दृढ़ संकल्प और परिश्रम के साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। हमारे जनप्रतिनिधिगण और वरिष्ठों की उपस्थिति में रजत जयंती समारोह संपन्न हुआ और यहाँ पर बिलासपुर कोनी में आज शिशु मंदिर महाविद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ है। पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। अब हमारे बेटा बेटियों को 12वीं पास करने के बाद में उस शिक्षा के लिए
शिशु मंदिर का महाविद्यालय उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनको शिक्षा भी मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि विद्या भारती शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम कर रही है। उन्होंने विद्या भारती संस्था द्वारा ज्ञान, परंपरा और भारतीय संस्कृति को सहेजने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर का ये 25 सालों का सफर जिस प्रकार से तय हुआ है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में न्यायालयों में जिस प्रकार से अधोसंरचना का विकास हुआ है, उच्च न्यायालय में जिस प्रकार से कार्य पद्धति पिछले वर्षों में स्थापित हुई है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल के लोगों को भी न्यायदान प्राप्त हो रहा है। 4 जजों के स्टैंड से शुरू होकर आज 22 जजों का स्टैंड वाला हाईकोर्ट हो गया है और लगातार सुदूर अंचलों में भी न्यायालयों की स्थापना हो रही है, अधोसंरचना का विकास हो रहा है, न्यायालयों का आधुनिकीकरण हो रहा है और सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने में राज्य सरकार उच्च न्यायालय को पूरी तरह से मदद कर रही है, आगे बढ़कर मदद कर रही है। विद्या भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री देव नारायण विद्या भारती के सिद्धांतों को, विचारधारा और कार्य प्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरस्वती संस्थान द्वारा अब 3 महाविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई और 7 प्रकल्प है और ग्राम भारती में 1100 से अधिक विद्यालय हैं। इन संस्थानों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे योग्य बच्चों का निर्माण हो रहा है। कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए सरस्वती संस्थान के आचार्य और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद थे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन अवसर पर जहां पूरा प्रदेश देवी मां की भक्ति में लीन है, वहीं बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने भी इस धार्मिक माहौल को जनसंपर्क और आस्था का माध्यम बनाया है। विधायक द्वारा आयोजित की गई 171 किलोमीटर लंबी ध्वज यात्रा न सिर्फ धार्मिक श्रद्धा को बल दिया, बल्कि लोगों को माता के आशीर्वाद से जोड़ने का संदेश भी दिया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला अपने ध्वज यात्रा को लेकर शनिवार को विधानसभा के शहरी क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत हुआ। यह यात्रा रतनपुर के गिरजा बंद मंदिर से आरंभ हुई और शनिवार को बेलतरा शहरी क्षेत्र से होते हुए कोनी में विश्राम के लिए रुकी। इस दौरान यात्रा में लगभग 150 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। यात्रा में एक विशेष रूप से सजाई गई ऑटो में माता रानी की छायाचित्र विराजमान थी, जो यात्रा में सबसे आगे चल रही थी। वहीं विधायक सुशांत शुक्ला धार्मिक ध्वज हाथ में लिए यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। शनिवार को जैसे ही यात्रा बेलतरा शहर पहुंची, पूरे रास्ते में जगह जगह स्थानीय कार्यकर्ताओं और आम जनता द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा राजकिशोर नगर, लिंगियाडी, कोनी और बहतराई जैसे क्षेत्रों से होकर गुजरी। ध्वज यात्रा का समापन रविवार को रतनपुर के गिरजा बंद हनुमान मंदिर में विधिवत रूप से किया जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से विधायक ने विधानसभा क्षेत्र की जनता को एकजुट करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। 150 के आसपास पूरी कर रही है और ये यात्रा 171 किलोमीटर की निकली थी, ये 200 पूरी करेगी और माता रानी से आशीर्वाद मांग के हम सब ये आग्रह कर रहे हैं कि क्षेत्र किसी भी चीज़ के लिए मोहताज न रहे, समृद्धिशाली रहे और क्षेत्र का एक एक नागरिक जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बना के चुना है, वो सब दीर्घायु को प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सब समृद्धि को प्राप्त करें, यही मंगल कामना। क्षेत्र की समृद्धि के लिए सनातन धर्म अमर रहे और सनातन धर्म की ध्वजा गगन में लहराती रहे, यही आदि शक्ति महामाया की मंगल कामना। जिनको खुद के घर का प्यार नहीं मिल पा रहा हो कांग्रेस में, वो जनता के प्यार के लिए मोहताज ही रहेंगे। आदि शक्ति महामाया देवी ने उनके कुकर्मों का फल दे दिया है विपक्ष में बैठाकर, और लंबे समय तक वो विपक्ष में बैठे रहेंगे। हालांकि विपक्ष की ओर से इस यात्रा को लेकर राजनीतिक तंज भी कसे गए, लेकिन विधायक सुशांत शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि यह यात्रा पूरी तरह से मेरी विधानसभा की जनता को समर्पित है। मेरा उद्देश्य केवल आस्था और सेवा का है, न कि राजनीति का। नवरात्रि के 9 दिनों में इस तरह की धार्मिक गतिविधियां न सिर्फ सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य भी करती हैं। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, शहर समागम एवं
स्वच्छता संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी कबीर भवन में सुविधाओं के विस्तार कार्य का लोकार्पण किया और 5 करोड़ 23 लाख रुपए के 3 नए विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इसमें नगर उद्यान निर्माण, बाबाधाम और ब्राह्मण पारा मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साव ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव और शहर दोनों के संतुलित विकास पर जोर दे रही है। उन्होंने नागरिकों से लोरमी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और स्वच्छता व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का संकल्प लिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर तखतपुर प्रशासन ने खुले में पशु छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम के मार्गदर्शन में गठित संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान लगातार नियम तोड़ने वाले पशु मालिकों पर 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह प्रकरण पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3 व 11 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 और 291 के तहत दर्ज किया गया है। शासन ने समन भी जारी कर संबंधित पशु मालिकों को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। टीम ने नागरिकों से अपील की है कि वे पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें, क्योंकि खुले में छोड़े गए पशु दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और स्वच्छता व सौंदर्य को प्रभावित करते हैं। निरीक्षण अभियान में एसडीएम और जनपद पंचायत तखतपुर के सीईओ स्वयं मौजूद रहे। तहसील बेलतरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिटकुली में शासकीय भूमि व अवैध कब्जे को लेकर गाँव वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामवासियों का आरोप है कि ग्राम बिटकुली के निवासी ऋषि राम पिता बद्रीलाल श्याम जाति गौड़ द्वारा गांव के मुख्य कच्चे रास्ते पर जेसीबी मशीन से खुदाई कर रास्ते को बंद कर दिया गया है। यह रास्ता शासकीय जमीन पर स्थित है, जिसका वर्षों से ग्रामीण निस्तारी और आवागमन के लिए उपयोग करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्जादारी ने इस शासकीय भूमि को अपनी निजी जमीन बताते हुए कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार करता है। उनका कहना है कि उसके पास पैसे और पहुंच की कोई कमी नहीं है और पंचायत या ग्रामीणों की उसे कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा पठान बंधिया तालाब और जखी बेधिया तालाब, जो कि लगभग 10 एकड़ शासकीय भूमि पर स्थित है, उस पर भी कब्जा कर अवैध रूप से काश्तकारी और मछली पालन किया जा रहा है। बताया गया कि उक्त व्यक्ति ने शासकीय जमीन पर 2 स्थानों पर आलीशान पक्के मकान भी खड़े कर लिए हैं। गांव वालों की मांग है कि प्रशासन इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर ऋषि श्याम के विरुद्ध कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटवाए और शासकीय भूमि को मुक्त कराए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। ये सवाल के जवाब हमरा कलेक्टर जी से चाहिए, तहसीलदार जी से चाहिए कि हमारे समस्या का समाधान काबा नहीं करी। ये जगह में बार बार सब आने जाने वाला मन गिरा थे तो अच्छा लगा थे का। आज हर चीज में वहाँ गुंडागर्दी करते, गाँव में कुछ भी समस्या गाँव मतलब समस्या करते तो हम ओखर लिए आवाज उठा तो जलन में करा था, मोर लिए जलन मरा था, देखा ले करा था कहते। तो आप मन सब देखा था, जाना था कि यह जलन के खोरी से करा था हमन, चल हमन तो जलन के खोरी से ओखर लिए आवाज उठाए है ना। तो वहाँ कौन सा भाव से हमारे लिए ये सब करा थे। कोकरो घर ला तो घर के ला खोदवाई करवा देते, मेन रोड ला खोदवाई करवा देते, कोकरो जमीन ला हड़प लेते, काबिज कर लेते। तो वहाँ कौन सा भाव से करा थे ये सब ला। गाँव का समस्या ये था कि तालाब बना था, उस तालाब का गवटिया का था, उस तालाब को ना एक आदमी अपने बसीकरण कर लिया है, सबको कब्जा कर लिया है। और ऋषि कुमार नाम है उनका, वही मतलब उसके तालाब को कब्जा कर लिया, जिसमें बनाई का आपासी हो रहा था, वो आपासी बंद हो चुका है अभी के स्थिति में। अभी गरीब किसान और खेत बन गया है, उसमें तालाब के जगह में खेत बन गया है, धान बुरा है। दूसरी बात, एक किसान का और जमीन है, उसके पास में भूमि स्वामी मिला था, एक गरीब को, उसको भी कब्जा करके अपने खेत बना लिया है। जगह जगह जहाँ 10,000 रुपया देहिस कोई एडवांस, तो वह खुद जेसीबी चलवा देते, ना सीमांकन ना रजिस्ट्री, बिना रजिस्ट्री बिना सीमांकन के खुदाई करवाते। ये जो अभी जमीन है वो न सीमांकन हुए है न रजिस्ट्री हुए, दूसरे के नाम में है जमीन और ये खुदाई करवा है। अभी तो बहुत मुश्किल है ना कि हो गई से 8-10 टी गाड़ी तो वैसे भी गिर चुके रही। एकरे नाम से हम गए रहे कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर में देहन अभी तालाब भी है, 2 तालाब है, 1 तालाब ला खेत बनवा चुके हैं, 1 ला मछली पालन कर थे। जगह जगह अभी 2-3 खासा तो मोरे ऊपर हो गए। ये बेजा कब्जा जहाँ आने के देखिस वहाँ आने के जेसीबी चला देना और बोले से क्या कहते कि मोर का कर लगे। बिलासपुर का उसलापुर रेलवे स्टेशन इन दिनों नया रूप ले रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहाँ बड़े पैमाने पर निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। स्टेशन के 85 से 90% कार्य पूरे हो चुके हैं, जिससे यह जगह यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होने की ओर बढ़ रही है। लेकिन इस बीच एक अहम सवाल यह भी बना हुआ है कि प्लेटफॉर्म के दूरस्थ छोर पर शौचालय और बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है। उसलापुर स्टेशन बिलासपुर रेल मंडल का अहम जंक्शन है, जहां रोजाना हजारों यात्री आवाजाही करते हैं।
स्टेशन पर एंट्री गेट्स पर कायाकल्प एवं नए वेटिंग हॉल टाइल्स से सजी सड़कों और बाहरी हिस्सों का सौंदर्यीकरण अब लगभग पूरा हो चुका है। हाल ही में डीआरएम ने निरीक्षण कर शेष काम की रफ्तार और गुणवत्ता पर फीडबैक लिया। वहीं सीनियर डीसीएम ने भी पुष्टि की कि काम अंतिम चरण में है। प्लेटफॉर्म का एक छोर यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल प्लेटफॉर्म के कटनी साइड यानी अंतिम छोर पर टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्री, खासकर महिला और बुजुर्ग यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि आधुनिक स्टेशन पर अब अन्य सुविधाएं मौजूद हैं, तो सबसे जरूरी व्यवस्था की अनदेखी समझ से परे है। यही वो स्थान है जहां ट्रेनों की लंबाई बढ़ने पर यात्रियों की भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन लंबा इंतजार करने के बावजूद यहां शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा न होना एक बड़ी खामी है। इस पर सफाई देते हुए मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने कहा कि रेलवे ने मानक नियमों के अनुसार प्लेटफॉर्म पर सुविधाओं की व्यवस्था की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों की अतिरिक्त ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि अमृत भारत योजना के दूसरे चरण यानी फेज 2 में प्लेटफॉर्म के हर छोर पर ऐसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। फिलहाल जो काम फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है वो पूरा होते ही आगे की प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। जो मिनिमम उसका नॉर्म्स है वो एक प्लेटफॉर्म पे जो बाथरूम देने का तो है वहाँ पे अवेलेबल। और रहा दूसरे का बात, जो कि आपका जो मानक है उसके ऊपर अगर कोई आपको फैसिलिटी चाहिए तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा आने वाला है। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट है अभी अमृत भारत का ही दूसरा प्रोजेक्ट जो आएगा फेज 2, तो फेज 2 में कर लिया जाएगा। ऐसे जो मानक है, मानक के हिसाब से वहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं वो किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि फेज 1 और फेज 2 का काम है, तो अभी प्राथमिकता जो है फेज 1 के कामों पर, और जैसे जैसे फेज 1 फिर कंप्लीट होगा फिर फेज 2 के कार्य किया जाएगा। उसलापुर स्टेशन का नया रूप यात्रियों के लिए गर्व और सुविधा दोनों लेकर आया, लेकिन जब तक सभी छोरों पर समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी तब तक इस कायाकल्प का लाभ अधूरा यही रहेगा। यात्रियों को उम्मीद है कि रेलवे इस बार फेज 2 का हवाला देकर इंतजार नहीं करवाएगा, बल्कि जल्द ही टॉयलेट और बाथरूम जैसी अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तभी उसलापुर स्टेशन का नया और आधुनिक स्वरूप यात्रियों के लिए पूरी तरह से सार्थक साबित होगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर की मंगला धुरीपारा रोड पर इन दिनों राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किल बढ़ गई है। सड़क पर जमा पानी और गहरे गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है जाय रेसिडेंसी से निकलने वाला पानी, जो लगातार सड़क पर बहकर लोगों के लिए संकट बन गया है। जाय रेसिडेंसी से निकलने वाला पानी मंगला धुरीपारा रोड पर फैल चुका है। इस वजह से सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। हालात यह है कि पैदल चलने वालों हो या दोपहिया वाहन चालक, हर कोई इन गड्ढों में फंसकर गिर रहा है और घायल हो रहा है। लोक स्वर न्यूज़ टीम ने मौके पर जाकर देखा कि पानी का बहाव लगातार जारी है और गड्ढे दिनों दिन और गहरे होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या नई नहीं है। पिछले साल भी ऐसी दिक्कत आई थी और तब पानी की निकासी के लिए नाली बनाई गई थी, लेकिन निगम प्रशासन ने स्थायी समाधान नहीं किया। नतीजा है कि सड़क पर कीचड़ और गड्ढों से लोगों का चलना दूभर हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए रास्ता जानलेवा साबित हो रहा है। लोगों ने कहा यहाँ रोज हादसे होते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक गिर जाते हैं। निगम और जाय रेसिडेंसी प्रबंधन नहीं ध्यान दे रहा है। हमारी मांग है कि तुरंत नाली बनाई जाए और सड़क दुरुस्त हो। स्थानीय लोगों ने जाय रेसिडेंसी प्रबंधन और नगर निगम से इस गंभीर समस्या का समाधान करने की मांग की है। फिलहाल अपार्टमेंट प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस समस्या की सूध लेता है और लोगों को राहत दिलाता है। ये बहुत ही खराब चीज़ है अपने मंगला के लिए। ये बारिश के समय पे जो खराब रास्ते बनाए गए हैं उसकी वजह से हो रहा है। पानी पूरा ये अंदर कॉलोनी से आ रहा है, बारिश का पानी रुक रहा है, सामने से पानी आ रहा है। ये सारे पानी की वजह से रोड खराब हुआ है। ये पानी की वजह से आए दिन कस्टमर ये लोग गिरते जा रहे हैं, महिला गिर रहा है, जेंट्स गिर रहे हैं, पूरा गड्ढे हो चुका है। ये कॉलोनी का पानी आ रहा है, जाने का जगह नहीं है, साधन नहीं है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।